आपके सफर में जो सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत आपकी थी या आपकी है, मैं कहूंगा ये जो मैं समझता हूं वो आपकी सीधी बात करना, क्योंकि आज भी इस देश का आम आदमी सीधी बात समझता है, गांव में रहने वाला आदमी। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद थोड़े से पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दी कि हम ये भी कर सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो आपके यूएसपी है, जिस वजह से युवा आपको पसंद करते हैं कि चंद्रशेखर बिना लाग लपेट के बात करते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल का जवाब तमाम युवा जानने चाह रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं। देखिए, अगर मुझे विधायक एमपी बनना होता तो वास्तविकता में मैं इस राजनीति से नफरत करता था जी। मैंने सत्ता की ताकत को उस समय महसूस किया जब मैं निर्दोष होते हुए 6 महीने जेल में रहने के बाद, और जिस दिन मुझे हाई कोर्ट द्वारा जो है बेल मिलती है, मेरे ऊपर रासुका लगा दी जाती है। 8 महीने मेरी पीठ को जो है तोड़ा जाता है, मेरा इलाज नहीं होता। और जब मैं दिल्ली का आंदोलन लड़ने आता हूं तो मैं देखता हूं कि निर्दोष होते हुए हमारे लोगों पर लाठियां चला जाती हैं। 96 लोगों ने यहाँ जेल काटे, दिल्ली में, तिहाड़ जेल में। और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जो पैसे की पावर के आगे न सिर्फ पूरा सिस्टम और सत्ता का नतमस्तक है, मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। इसलिए मैं बनने के लिए नहीं हूँ, बनाने के लिए हूँ। मैं तो काशीराम साहब का चेला हूँ। जो लोग राम नाम पे लूट कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, काशीराम का चेला उस राम नाम की लूट को बंद करके ये जो जंगल राज से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही सबकी बड़ी खबर बता दें आपको कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने एबीपी गंगा से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की हालत बहुत खराब है। प्रदेश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, गरीब हताश है, गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है। भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि इस स्थिति में भी बीजेपी, जहां पर गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, प्रदेश का हर व्यक्ति हताश है, अत्याचार बहुत बढ़ गई। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च करती है। तो इस भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। इन्हें युवाओं से या गरीब जनता से, इस देश प्रदेश के जो भी लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हम खदेड़ने का काम करेंगे। भीम आर्मी चीफ से पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या ट्वीट के माध्यम से आपको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है, चुनौती के रूप में लेती है। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि विरोध हमेशा मजबूत का होता है, कमजोर का नहीं। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों, सिख, मुसलमानों ने बनाया है, जो उनका विश्वास है मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जहां पर बहन जी 4 बार किसी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और जो लोग उन्हें वोट देते हैं, जिस समुदाय के लोग उन्हें वोट देते हैं, तो बहन जी को देखना चाहिए कि उस समुदाय के लोगों की आज हालत क्या है, क्या उनको न्याय मिल पा रहा है, क्या उनकी स्थितियाँ हैं, क्या स्थितियों में सुधार हुआ, क्या उनकी कोई सुनवाई हो पा रही है, या उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर किसी भी मामले में या कहीं भी कोई न्याय मिल पा रहा। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि इन बातों को बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहिए। आगे भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वर्तमान में जितने भी जुल्म ज्यादती, अत्याचार हो रही है सारे देश में, उन सभी घटनाओं में भीम आर्मी मौके पर पहुंचती है, आवाज़ उठाती है, न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन जो समाज के नेता हैं, जो वर्तमान में सत्ता में है या फिर जो समाज के हितैषी बनने का दावा करते हैं, वो कभी कहीं नज़र नहीं आते, वो कभी किसी घटना पर नज़र नहीं आते, वो कहीं किसी की आवाज़ उठाने नज़र नहीं आते। जबकि भीम आर्मी चीफ ने कहा कि इतनी जुल्म ज्यादती होती है, बलात्कार तक होते हैं, सरेआम मर्डर होते हैं, उन घटनाओं पर जो समाज के हितैषी बनते हैं, जो सत्ता में होते हैं, कोई भी नेता जो समाज के नाम पर वोट लेता है, वो नेता कभी इस समुदाय के लिए या इन लोगों के लिए कभी सड़क पर आवाज़ नहीं उठाता है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मजबूत है, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि भीम आर्मी चीफ ने कहा कि बीजेपी जैसी भ्रष्टाचारी पार्टियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उनको हम सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। उन्होंने दूसरा पक्ष कहा कि जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, सपा, बसपा, इनसे मेरे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे अधिकारों को बचाने के लिए, हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम इन पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं, सपा बसपा से, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ना है। ये भीम आर्मी चीफ ने अपना स्टेटमेंट दिया। जय भीम साथी।